गुड मॉर्निंग गाइस। रात को बच्चों ने बाहर की लाइट नहीं ऑफ करी तो नज़ारा कुछ ऐसा है। और बहुत ही खूबसूरत सी सुबह, और इस खूबसूरत सी सुबह में मॉर्निंग में आप सबका बहुत बहुत वेलकम। सबको नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, राम राम, राधे राधे। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी अपनी लाइफ एंजॉय करिए। इनको देख के बहुत अच्छा लगता है। चलिए, सुबह सुबह इधर रहेगी तो बाकी के सारे काम रह जाएंगे। अच्छा बहुत लगता है, लेकिन बहुत देर यहाँ सुबह के टाइम तो नहीं रह सकते। बहुत सारे काम करने हैं। सबका है स्कूल। और मेरा मन भी नहीं कर रहा बाहर जाके लाइट स्विच ऑफ बाहर है उसको ऑफ करने का, कि सब भाग जाएंगे। लो जी, तो मेरा भी भोजन मतलब सुबह सुबह का नाश्ता आ रहा है। भोजन मतलब बहुत लोग लंच समझ लेते हैं, भोजन तो हर टाइम का भोजन ही होता है, सुबह का, शाम का, रात का, है ना। अल्प लघु भोजन। तो मुझे भी फटाफट खाना है और खा के फिर जाना है। तो करते हैं काम, पहले ब्रेकफास्ट करते हैं एंड देन हम निकलेंगे। और थोड़ा काम है और वो सब काम निपटा के 2 o'clock के पहले घर पे आ जाना है। और अभी ऑलरेडी 10 बज गए हैं, तो मिलती हूँ फिर थोड़ी देर में। रोड पे वो एक बात बताऊं, जब आपको रिक्शा चाहिए ना तब आपको रिक्शा नहीं मिलेगा, एंड जब आपको रिक्शा नहीं चाहिए होता है तब हर रिक्शा वाला की पूछता है, सामने से आके हॉर्न बजाता है, ट्यों ट्यों। और अभी खाली हो भैया? नहीं। गॉड, फाइनली रिक्शा मिल गया। नहीं तो मुझे लगा पद यात्रा करके घर तक जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से पद यात्रा मीन्स 30 to 45 मिनट्स हो जाता है मुझे घर पहुँचने के लिए। इतना नज़दीक नहीं है। और अब घर पहुँच के बच्चों के लिए लंच बनाना है फटाफट। फिर कुछ आज क्राफ्ट से छुट्टी, आज क्योंकि टाइम नहीं है तो क्राफ्ट का काम नहीं हो पाएगा। एंड जब बच्चे घर पे रहेंगे तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो काम मैं तभी करती हूँ जब ये लोग घर पर नहीं होते हैं। तो ऐसे ही चलता रहता है, रूटीन में कुछ ना कुछ डिफरेंट होता रहता है। थोड़ा सा डीमार्ट गई थी, कुछ सामान लेना था, वो लेकर आई। थोड़ा फिजियो के पास जाना था, उसके पास जाके आई। तो ऐसे हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अभी डीमार्ट के अंदर की तो वीडियोस नहीं बना सकते यार, वहाँ पे अलाउड भी नहीं करते हैं। देन बाकी कई जगह मॉल्स में अलाउड करते हैं, बट ग्रॉसरी शॉपिंग थोड़ा कुछ चाहिए था बच्चों को, वो लेने गई थी। एंड फिजियो के लिए तो जब भी आप फिजियोथेरेपी कर रहे हो तो वहाँ पे कैसे रिकॉर्ड करोगे, तो वो सब चीज़ें अलग हो जाती हैं। और आज बारिश नहीं है, मौसम अच्छा है, तो अच्छा लग रहा है। नहीं तो ऐसे कभी कभी बहुत तेज़ धूप होती है और बहुत अजीब सा लगता है। और जब मुझे थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं लिखती हूँ। लिखना मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है लिखना। एंड मिरर इमेज लिखना तो मेरा मतलब अच्छा ही लगता है, क्योंकि उसमें मैं शायद बहुत स्पीड में लिख पाती हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ हनुमान चालीसा, और इतना स्पीड नहीं है जितना आपको इसमें दिख रहा है, क्योंकि मैंने ये आपके लिए फॉरवर्ड किया है। अगर फुल दिखाऊंगी तो 7 to 8 मिनट्स लगा मुझे लिखने के लिए, बट इसको मैंने थोड़ा कम कर दिया है। लिखना बहुत पसंद है और मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही हूँ कोई और मिरर इमेज राइटर हो तो होंगे ही इस दुनिया में, क्योंकि मुझे कोई मिला नहीं अभी तक मेरा हम साथी जो लिखता हो मिरर इमेज। तो आपको कोई मिलेगा तो ज़रूर बताना, आप लोग की नॉलेज में कोई ऐसा हो। और ये चीज़ें मेरे अंदर
ऑटोमेटिक है, मतलब मैंने सीखा नहीं है और शायद सीख के और प्रैक्टिस करके इतना नहीं लिख सकती। कब से लिखती हूँ वो नहीं पता है, बचपन से लिखती हूँ ये तो पता है, क्योंकि मेरी जो बचपन की बुक्स थी उसमें भी मैं लिखती ही थी। और अच्छा लगता है कुछ अलग करना। और ये जो भगवान जी ने अलग ही मतलब सबको अलग ही बना के भेजते हैं, ऐसा नहीं कि सब एक जैसे हैं, तो किसी न किसी में कुछ खूबियाँ होती हैं। तो मेरे अंदर भी कुछ खूबियाँ हैं और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और अच्छी बात है जब आपके अंदर कुछ अलग चीज़ होती है, कुछ अच्छी बातें होती हैं, आपको शेयर करना चाहिए। सिर्फ अलग बातों की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब कुछ भी जो भी कुछ है अपने अंदर वो शेयर करेंगे तो अच्छा रहता है और अच्छा लगता है। एक दूसरे से शेयर करने को बहुत कुछ है। जो कह दिया वो शब्द थे, जो कह न सके वो अनुभूति थी, और जो कह नहीं सकते वो मर्यादा है। मर्यादा मर्यादा मर्यादा, हाँ मर्यादा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में। हम कुछ बातों को शब्दों में कह सकते हैं, कुछ बातों के लिए शब्द नहीं मिलते हैं, और कुछ कहना चाहते हैं लेकिन हम कह नहीं सकते हैं। और वो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जो हम कहना चाहते हैं और कह नहीं सकते, तो ऐसे उनके लिए शब्द नहीं होते हैं शायद, या कुछ वही चीज़ है, कुछ मर्यादा आ जाती है जिसके कारण हम बोल नहीं पाते हैं। कभी किसी का दिल न दुख जाए, कभी किसी को बुरा न लग जाए, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होते हैं। हम बोलते हैं ना कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें किसी का नहीं सोचना चाहिए, बट हाँ, अगर किसी को दुख तकलीफ़ पहुँचती है तो उन बातों को कहना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जो एक बार शब्द निकल जाते हैं ना वो वापस लौट कर नहीं आते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमेशा अच्छा बोले, प्यारा बोले और मीठा बोले। और रात को पहुंच गए हम डिनर के लिए बारबेक्यू नेशन, और यहाँ बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है जिस पे कॉपीराइट आ सकता है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर वॉइस ओवर करना पड़ेगा। ये क्या चल रहा है? भूख लग रही है। अभी आ रहा है। लो जी, आ गई पानी पूरी। और बारबेक्यू नेशन की खास बात, जो लोग हैं उनको पता ही होगा कि यहाँ तो वैरायटी आपको मिल जाएगी, जितना मन हो उतना खाते रहो। तो जब बच्चों का बहुत सारा चटपटा ऐसा वैसा कुछ भी खाने का मन करता है ना, जो उनको लगता है ये भी चाहिए, तो सबको लेके चल दो वहाँ पर, और वहाँ पे वो लोग अच्छे से इंजॉय करते हैं। और ठीक है, कभी कभी जाना भी चाहिए। मुझे सबसे मज़ेदार जो चीज़ लगी ना वो ये लगी, जिसका मीन्स रिलेशन बड़ा अच्छा सा था। ये टेबल मैट जो बना हुआ है, जितने भी इसके ऊपर कोट्स लिखे ना, उसमें से हमारा ऐसा कोई रीज़न नहीं मिल रहा था। मैं सबको पढ़ रही थी और ढूंढ रही थी कि यहाँ पे लोग क्यों आते हैं। किसी का लॉन्ड्री का काम हो जाता है तो वो सेलिब्रेट करने आ जाता है, कोई ग्रिल सेलिब्रेट करने आ जाता है, कोई फेक बर्थडे सेलिब्रेट करता है, तो कोई मेड नहीं आई है उसको सेलिब्रेट करता है। लेकिन मैं तो बिना रीज़न के, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे ये रीज़न भी होना चाहिए कि जब दिल चाहे हम पहुँच जाएं खाने पीने, ऐसे तो वो कोई रीज़न यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे सब अलग अलग टाइप के रीज़न थे और मज़ा आ रहा था। एंड ये इन लोगों को ग्रिल तो बहुत ही पसंद है। भाई खाते जाओ, आराम से इंजॉय करो और खाओ। समृद्धि की फेवरेट प्लेस, एंड जितना खाना है उतना खाओ। पेट अपना है, खाते जाओ। और अब मैं भी चली खाने, कैमरे को साइड में रखती हूँ और पहले खाना खाते हैं और उसके बाद मिलेंगे। लाइट जाने पर घबराना नहीं है। लाइट चलने के बाद चलेगी, हम तो लाने रखते हैं। तस्वीर मामा तस्वीर पापा मम्मा आगे बैठी है, मम्मा को बैठने दो ना, मम्मा को वीडियो बनानी है। हाँ, मम्मा को वीडियो बनानी है, निकलो। त्रिशा, मम्मा को पापा के साथ वीडियो बनानी है। चलो जी, तो मम्मा को पापा के साथ एक रील बनानी है, इसके लिए मम्मा को आगे बैठना है, और नहीं बैठेंगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ इशू नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए Hey, thanks for watching this video. Please like, comment, share and subscribe.